नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। सब भाग गए, बस पुजारी डटा रहा। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान की सत्ता हुई, सब भागने लगे। वे लोग जो कल तक शरिया की मांग कर रहे थे, वे भी भाग रहे हैं। अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं। बस एक व्यक्ति खड़ा है, उस विधर्मी सत्ता के बीच खड़े अंतिम मंदिर का पुजारी कह रहा है कि हम नहीं भागेंगे। यह साहस, यह बल जानते हैं उसमें कहां से आया है? लंका में राक्षसों का साम्राज्य था, रावण की सत्ता थी, कोई उसके विरुद्ध बोल नहीं पाता था, हर ओर अत्याचार पसरा हुआ था। लेकिन उस अत्याचार के बीच में, उस राक्षसी सत्ता के बीच में एकमात्र वैष्णव विभीषण अंत तक खड़ा रहा। वो कभी नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन राम आएंगे। किष्किंधा में बाली का अत्याचार था, उसने अपने छोटे भाई से ही सब कुछ छीन लिया था, पर सुग्रीव नहीं भागे। राजधानी से थोड़ी सी दूर ऋषिमुख पर्वत पर अपनी एक कुटिया बनाकर एक सुरक्षित स्थान पर अपने 2-4 सहयोगियों के साथ खड़े रहे, पर भागे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था, उन्हें भरोसा था कि एक न एक दिन उद्धारक आएगा। अहिल्या, उनको उनके पति ने त्याग दिया। उनके पास न कोई संतान थी, न पति थे, न परिवार था, न समाज था। एक निर्जन वन में, एक परित्यक्त कुटिया में वह तिरस्कृत स्त्री जीवन भर पड़ी रही। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि राम आएंगे। धर्म क्या है जानते हैं? धर्म इसी भरोसे का नाम है कि बुरे दिन समाप्त होंगे और अच्छे दिन आएंगे। यदि आपको ईश्वर पर भरोसा है, अपने उद्धारक पर भरोसा है, तो आप धर्म के साथ हैं। और जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और यकीन कीजिए, धर्म से अच्छा सहयोगी इस सृष्टि में और कोई नहीं है। अफगानिस्तान जैसे जगह में, जहां छोटे छोटे बच्चे ग्रेनेड लेके काफिरों को मारने के लिए तैयार खड़े हैं, वहां वो निहत्था पुजारी खड़ा है तो केवल इसी भरोसे पर खड़ा है। संभव है कि कल उसे मार दिया जाए, पर उसका धर्म नहीं मरेगा। जिस दिन उसके जैसे 10 लोग खड़े हो गए, दुनिया का कोई आतंकवादी संगठन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सत्य है। भारत के लोग अफगानिस्तान से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखने की आवश्यकता भी है। हमारे यहां भी एक बहुत बड़ी संख्या हो गई है जो निरंतर भाग रही है। कोई कश्मीर से भाग आया, कोई बंगाल से भाग रहा है, कोई कैराना से भाग रहा है, कोई मुरादाबाद से भाग रहा है, कोई आसाम से भागा। कहां भाग के जाएंगे? किसके पास भाग के जा रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं? हम लोग कहते रहते हैं, सारे लोग कहते हैं लिबरलों को, कि वे हिंदुओं के लिए नहीं बोलते, वो कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बोलते, वो कैराना के लोगों के लिए नहीं बोलते। पर तस्वीर का एक और पहलू है। हालांकि ये सच है, ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि ये लोग क्यों नहीं बोलते। अपने आप को हर पीड़ित का आवाज बताने वाले लोग हिंदुओं की आवाज क्यों नहीं बनते? ये प्रश्न जायज है। पर तस्वीर का एक पहलू और है। भगोड़ों के लिए कोई नहीं बोलता। इतिहास के पन्नों में भगोड़ों का स्थान हाशिए पर भी नहीं होता। सबको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। यदि आप स्वयं के लिए नहीं लड़ेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपकी रक्षा नहीं कर सकती और ना ही कोई सहयोग करने आएगा। भारत को यह समझने की आवश्यकता है
और खासकर हर हिंदू को ये समझने की आवश्यकता है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। यह लड़ाई कठिन है पर असंभव नहीं है। कभी किसी व्यक्ति के पीछे पड़े कुत्ते के झुंड को निहारिए, अवलोकन करिए उसका। व्यक्ति जब तक भागता है कुत्ते उसके पीछे पड़े रहते हैं, पर जैसे ही वह रुक के और मुड़ गया, उसने अपने हाथ में एक छोटी सी छड़ी उठा ली, सारे के सारे कुत्ते भागने लगते हैं। कभी बंदरों को देखा है? वे आपको दौड़ाते हैं, आपको डराते हैं दांत निकाल के। अगर आप भाग रहे हैं तो वो आपको दौड़ा देंगे, पर जैसे ही आप रुक के एक छोटी सी छड़ी उठा के उनके पीछे दौड़ पड़े, सबके सब भाग जाते हैं। एक अकेला आदमी 100 बंदरों को भगा सकता है। यही होता है, जब आप भागेंगे तो लोग आपको भगाएंगे। आप जैसे ही खड़े हो जाइए मजबूती से, आपको भगाने वाला कोई नहीं है। कैराना में अगर 10 लोगों ने हिम्मत कर ली होती, किसी को भागना नहीं पड़ता। 5 लाख कश्मीरियों में अगर 2000 लोग भी खड़े हो गए होते तो किसी को भागना नहीं पड़ता। आवश्यकता है खड़े होने की, आवश्यकता है स्वयं के लिए लड़ने की। जब आप लड़ने लगेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उस संस्कृति का हिस्सा हैं जो पिछले 1400 वर्षों से लगातार आक्रमण झेल रही है। दुनिया में सबसे अधिक युद्ध भारत भूमि पर लड़े गए हैं, पर आप आज तक हैं केवल इसीलिए हैं क्योंकि आपके पूर्वज लड़ना जानते थे। वे हारे भले, वे भले 20 बार हारे हों, पर रुके नहीं, फिर उठ के लड़े। 2 बार हारे तो तीसरी बार जीते। और हम और आप हैं आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे पूर्वज लड़े थे और जीते थे। हमें सीखना होगा अफगानिस्तान के उस पुजारी से जो अकेला है, निहत्था है, पर लड़ रहा है। हालांकि वो दिख भले रहा निहत्था हो, पर वो निहत्था है नहीं। उसके हाथ में शस्त्र भले न हो, उसके हाथ में धर्म की डोर है, उसके हाथ में धर्म है। और जब तक वह धर्म की डोर पकड़े रहेगा वो पराजित नहीं। भारत के लोगों को, फिर कह रहा हूं, भारत के लोगों को लड़ना सीखना होगा। ये लड़ाई आपके रक्त में है। आप उन पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। हूणों से, शकों से, यवनों से, तुर्कों से, अरबों से, अंग्रेजों से, हजारों बार। ये लड़ाई आपके खून में है, बस आपको याद करने की जरूरत है। आप दुनिया की हर विपत्ति को पराजित कर देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बने रहिए पुण्य पथ पर। मिलते हैं फिर।